दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वेंसन गेमिंग में। चलो आज की वीडियो में बेसिकली आपको अपना जो बेस है वो मैक्स कैसे करते हैं तेज़ी से वो दिखाना चाहता हूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा जो पहला टिप है वो है आपको एक एक्टिव क्लैन में जाना होगा। आपको ऐसा क्लैन ढूंढना होगा जो एक्टिव है, और अगर आप टाउन हॉल 9 या कौन सा भी टाउन हॉल हो, आपको ऐसे प्लेयर ढूंढने होंगे जो आपके सेम टाउन हॉल के हैं, क्योंकि आप उनका बेस एक तरफ से कॉपी कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आप उनके अटैक स्ट्रेटेजी भी कॉपी कर लेते हो। और अगर तुम देखो टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9, अगर तुमने फ्रेंडली चैलेंज दिया तो तुम्हें पता चलेगा ओके इस तरह के बेस पे ऐसे अटैक करते हैं, इस तरह के बेस पे ऐसे अटैक करते हैं। तो आपको एक पर्सनली क्लैन में ही ट्रेनिंग मिल सकती है, जैसे कि इस ट्रेनिंग से तुम्हें वॉर में या किसी भी कोई कहाँ भी अटैक करने के लिए मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 पे। तो हमारा टिप नंबर 2 ये है कि आपको फार्मिंग करना है और पुशिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको सिर्फ लो लीग में रहना होगा। जैसे कि अगर आप टाउन हॉल 7 हो तो आपको सिर्फ सिल्वर लीग में ही रहना होगा, और आप अगर टाउन हॉल 10 हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ गोल्ड लीग में ही रहना होगा, जहां आपको बहुत सारी लूट मिलेगी और डेड बेसिस मिलेगी। इससे आपको अपना बेस मैक्स करने में बूस्ट मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त है या कोई भी है आपके साथ क्लैनमेट भी, आप दोनों सेम टाउन हॉल पे और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे ट्रॉफी में आ गए, तो भाई उससे कंपटीशन बिल्कुल भी मत करो। तुम अपने लोअर लीग में ही रहो, क्योंकि तुम्हें तेज़ी से मैक्स करना होगा बेस। अगर तुम पुश करोगे उसके साथ तो तुम्हें हार्ड बेसिस मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें हाई लेवल कॉस्ट के जो ट्रूप्स है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुमने वो इस्तेमाल किया तो तुम्हें एलाइजर का ज़्यादा तो वेस्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें वहाँ से तुम जो लूट गेन करोगे वो भी थोड़ा होगा और तुम्हारा कॉस्ट भी होगा ज़्यादा होगा, तो तुम वो बैलेंस नहीं कर पाओगे और हमेशा तुम्हारा एलाइजर लो होगा या कोई भी चीज़ तुम्हें लो मिलेगी। अगर तुम नीचे लीग में रहते हो, अगर तुम्हें डार्क एलाइजर भी चाहिए तो तुम्हें बहुत सारा मिलेगा। अगर तुम टॉप में पुशिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाउन हॉल 9 पर, टाउन हॉल 10 पे ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस में डार्क एलाइजर की स्टोरेज बीच में होती है, और तुम्हें वो और जो भी कोई भी तुम जिस पर भी अटैक करते हो वो बेस मैक्स होता है, तो तुम्हें वो डार्क एलाइजर या कौन सा भी एलाइजर लेने में तकलीफ हो सकती है। तो मेरी बात मानो, आप नीचे लीग में रहो, इससे आपका ही फ़ायदा है। तो दोस्तों मेरा टिप नंबर 3 है कि आप जब अपना बेस मैक्स करने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ आप गॉब्लिन्स या बारबेरियन या आर्चरी इस्तेमाल करो, क्योंकि वो तीनों लो एलाइजर कॉस्ट के होते हैं। तो आपको इससे आसानी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेड बेसिस पर अटैक करो, और आपका एलाइजर भी जो है वो बहुत सारा बचेगा, जिससे आप अपने ट्रूप्स अपग्रेड कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ डेड बेसिस पे अटैक करना है, और जिस बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लूट मिलेगी, जैसे कि 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, उन पर अटैक करो। ये 2 लाख पे अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन पर ज़्यादातर ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा लूट होती है उन पर अटैक करो। और अगर आपको ऐसे बीज नहीं मिल रहे, आपको मिलेंगे, आपको बार बार सर्च करना होगा। ऐसे 1, 2, 4, 10 बार सर्च करने से ऐसे बीज नहीं मिलते, आपको बहुत देर के लिए सर्च करना होगा, तभी आपको ऐसे बीज मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी टिप नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो आपका अब ये सवाल उठता है कि अब अपग्रेड क्या करोगे, क्योंकि आपके पास एलाइजर, डार्क एलाइजर और गोल्ड बहुत है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप पहले हीरोज़, वॉल्स और ट्रूप्स को करो, क्योंकि आप ज़्यादातर ज़्यादा नीचे लीग में रहोगे और वहाँ से आपको कोई अटैक करने नहीं आएगा। तो डिफेंस को आप छोड़ो और हीरोज़ को करो, क्योंकि उसमें डार्क एलाइजर ज़्यादा लगता है। और वॉल्स में करो, आप जानते होंगे वॉल्स कितने महंगे होते हैं। और ट्रूप्स को भी, ट्रूप स्पेल को सबको मैक्स करो, और फिर बाद में डिफेंस में बढ़ो। जब आप डिफेंस भी अपग्रेड कर रहे होते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जो हाई कॉस्ट डिफेंस है उसे पहले करना है, और बाद में जो लो कॉस्ट डिफेंस है उसे बाद में अपग्रेड करना है। आपको ऐसे करने में आपको ये आसानी होगी कि तुम पर्सनली सोचो, अगर तुम ये हाई लेवल कॉस्ट का डिफेंस है जो अपग्रेड कर सकते हो, तो तुम ये लो लेवल कॉस्ट का डिफेंस अपग्रेड क्यों नहीं कर सकते। तो आपको इससे आपको एक मोटिवेशन जैसी मिलेगी कि आप फास्ट और ज़्यादा तेज़ी से आप मैक्स करो। तो दोस्तों हमारा टिप नंबर 5 है कि आपको वॉल्स बिल्कुल नहीं खेलनी है, क्योंकि मैं आपका पर्सनल ओपिनियन देता हूँ मेरा। अगर तुम वॉर खेलोगे तो तुम जैसे कि कौन सा भी अटैक स्ट्रेटेजी हो
वो तुम महंगे वाले ट्रूप्स इस्तेमाल करोगे, जिससे आपका एलाइजर और डार्क एलाइजर बहुत वेस्ट होगा। तुम ये सोच रहे होगे क्योंकि वेस्ट करोगे, अगर हम हाई एलाइजर और डार्क एलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें रिटर्न में बोनस या मल्टीप्लाई बाई 2 जब आता है वॉर में, या अगर आपने वॉर ने 2 अटैक किए तो आपको 9 लाख जितने भी लाख मिलते हैं वो आपको बोनस है। नहीं, वो आपको तभी मिलते हैं अगर आप वॉर जीत रहे हो। तो अगर आप हार गए तो आपको ये वेस्टेज होगी। तो दोस्तों आपको वॉर बिल्कुल भी नहीं खेलनी होगी। और दूसरी बात यह है कि आप गॉब्लिन या बार्बेरियन या आर्चर से अटैक करे हो तो आपको वो वाले हाई लेवल ट्रूप्स के साथ अटैक करने में प्रैक्टिस नहीं होगी और आप कंफर्टेबली 3 स्टार नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन है कि आप वॉर्स बिल्कुल भी मत खेलो। तो दोस्तों ये रहा मेरा बोनस टिप आपको। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जांपल जैसे कि अगर आप टाउन हॉल 9 हो और आप टाउन हॉल 9 पूरा मैक्स करो और फिर टाउन हॉल 10 पे जाओ, तो जब आप देखो अगर आपको टाउन हॉल 9 से टाउन हॉल 10 करने में अगर 10 दिन लग रहे हैं तो आप उन दिनों में बहुत सारे अटैक करो, लूट जमा करो और अपनी जीसीसी में जो ट्रेजर भी होते हैं उसे भी सेव करके रखो और उसे फुल पैक करो, मीन्स पूरा का पूरा भरो। जब आप टाउन हॉल 10 हो गए तब आप पहली चीज़ जो है आप वो लेबोरेटरी अपग्रेड करने में रखो, क्योंकि आपको न्यू ट्रूप्स मिलेंगे, पुराने ट्रूप्स हो गए उन्हें अपग्रेड करना होगा। तो पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अटैक अपग्रेड करो और बाद में डिफेंसिस पे जाओ, क्योंकि डिफेंसिस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि तुम वॉर्स भी नहीं खेलोगे और तुम लो लीग भी आप पे कोई हाई लेवल एनिमी या कोई भी आप पे अटैक नहीं करने आएगा। तो आप पहले अटैक पे फोकस करो और बाद में डिफेंसिस पे जाओ। तो दोस्तों ये रहे मेरे सारे टिप्स आपको मैक्स करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बाजू वाला बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमें हेल्प करो। तो थैंक यू दोस्तों।